अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज का जो मेरा व्लॉग है ये है जी कश्मीर ट्रिप का लास्ट व्लॉग। और इसके बाद जो है ना आपको मेरे रेगुलर मानसेरा आने के बाद जो है ना वो मेरे वही किचन वाले व्लॉग मिलेंगे। घूमना शूमना जो है वो बस अब ख़त्म। आज उसका जो है ना हमारा लास्ट डे है। और आज हम कौन कौन सी जगह कवर करेंगे आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जी हम लोगों ने नाश्ता किया, अपनी सारी पैकिंग की और सारी चीज़ें हम लोगों ने गाड़ी में रखी और हम लोग निकल गए केरन की तरफ। कुंडल शही से केरन तक का जो फासला है 30 से 35 मिनट लग जाते हैं हमें वहाँ पहुँचने के लिए। और यहाँ पे सबसे मज़े की बात ये है कि इस साइड पे केरन है और सामने जो है वो जम्मू कश्मीर है। और यहाँ पे आज मैं आपको दिखाऊंगी सामने बिल्कुल जो हमारा कश्मीर है जिसको आज़ाद नहीं करवाया गया, अब वहाँ पे भी उन लोगों ने जो है ना टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे अपने जगह बना ली और वहाँ से लोग आते हैं, जो इंडिया के लोग हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, वो हमारे इस साइड वाले कश्मीर को देखते हैं और हम लोग उनको देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे जब गोलाबारी होती थी ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा होता था। यहाँ पे सबसे पहले ये लोग शूट करते थे क्योंकि ये बिल्कुल सामने है ना, तो यहाँ पे इनकी चेक पोस्टें जो हैं वो बिल्कुल टॉप पे थी। तो जब भी ये फायर करते थे तो सामने जो है ना केरन की जितनी भी आबादी है, अपर नीलम, लोअर नीलम और केरन, यहाँ पे बड़ी तबाही मचती थी। लेकिन अब जो है ना पुरअमन हो गया है हालात। यहाँ पे जब हम लोग आए हैं इतनी कोई खूबसूरती है, सामने जो है वो लोग हमें देख रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं। अब हम जो है ना इजीली हाथ हिला के उन लोगों को हेलो हाय कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले की जो हालात थे वो आप लोग न्यूज़ में सुनते थे कि यहाँ पे बड़ी सख्ती थी। अब हालात बेहतर हो गए हैं तो अब और लोगों के लिए भी जो है ना काफ़ी आसानी हो गई है। जिनकी फैमिली जो है यहाँ पे मकबूजा कश्मीर में थी, अब उन लोगों को एक परमिट वो लोग देते हैं जो वहाँ पे जाके ये अपने उन लोगों से मिल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसा है कि अब वहाँ पे जो हमारी फुप्पो वगैरह हैं हम लोग उनसे नहीं मिलते, वो पाकिस्तान खुद ही आ जाती हैं। तो उसके बाद जी हम लोग वहाँ पे बैठे पानी में, मैं थोड़े अपने पाँव वगैरह रखे कि टेम्परेचर जो है कि सुबह का टाइम है ना तो काफ़ी गर्मी थी। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए। ये केरन में जो है ना रिजॉर्ट्स हैं, यहाँ पे आप लोग अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। एडवांस पहले आप बुकिंग करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो 15-20 दिन आके रहते हैं। जैसे उन लोगों के बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं तो वो आ जाते हैं यहाँ पे। आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम बोलूं, लेकिन कश्मीर की खूबसूरती को देखकर फिर मुझे बोलना पड़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों को तब भी हर चीज़ के बारे में बताती हूँ, हर जगह के बारे में बताती हूँ कि अगर किसी का प्लान बन जाता है यहाँ आने का तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि वो बिल्कुल ही इस तरह ही उठ के जो है ना बाज़ लोग जो हैं वो प्लान बना लेते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो फिर उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पर हम लोगों के पास जो सिम होती है वो चलती नहीं है, वहाँ पे जो सिम होती है वो एस्कॉम की सिम चलती है और उसके भी सिग्नल जो हैं बाज़ जगह पे नहीं होते। इसलिए कोशिश है मेरी कि मैं जितना भी आप लोगों को गाइड करूं वो अच्छे से अच्छा गाइड कर सकूं, ताकि अगर मेरे व्लॉग देखने के बाद कोई कश्मीर जाता है ना तो उनको जो है थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आज जो है ना हम हर चीज़ को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम शाम तक जो है वो मानसेरा पहुंच जाएं। ऐसा हुआ है कि हमारा जो इरादा था, हम लोगों ने जाना था आगे रत्ती गली, उसके बाद आगे केल, शारदा, पहले शारदा फिर केल और उसके बाद रंगकेल और तावबट तक हम लोगों ने जाना था। लेकिन ऐसा हो गया कि मेरे साथ जो मेरे हस्बैंड की कज़न आई हुई थी, उन्होंने मेडिकल के लिए दिया हुआ था, टेस्ट दिया हुआ था, तो मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया। तो फिर उनके एडमिशन डेज यही थे क्योंकि आगे आ गई थी ऊपर नीचे 3-4 छुट्टियां, जुम्मा हफ्ता 3-4 छुट्टियां आ गई थी, तो फिर उनका जो है ना कॉलेज बंद हो जाना था। इसके लिए जो है ना हम लोगों को वापस जो है ना घर आना पड़ा और हमने अपने जो ट्रिप को ना यहाँ पे केरन और अपर नीलम तक जाके स्टॉप कर दिया। उसके बाद हमने कहा नेक्स्ट जब हम आएंगे तो यहाँ से आगे हम लोग स्टार्ट लेंगे। अभी हम लोग जो है अपर नीलम की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे
कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं आर्मी वालों की, वो आपका ID कार्ड वगैरह चेक करते हैं और उसके बाद जो है ना आपको यहाँ से आगे अलाउ करते हैं। क्योंकि यहाँ से आगे जो है जो टूरिज़म के लिए जाते हैं, जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, रत्ती गली है वो बड़ा ख़तरनाक ट्रैक है। जैसे हम बाबून वैली के तो बाज़ दफ़ा नहीं पता चलता, वहाँ से कोई हादसा हो जाए तो यहाँ पे ये लोग जो है ना वो हिस्ट्री वगैरह ले लेते हैं ID कार्ड की और पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आए हैं। अब जो है वो हम लोग अपर नीलम के लिए निकल चुके हैं। पहले अपर नीलम का जो रास्ता था वो काफ़ी ख़राब होता था, तो मुश्किलात हमें देखनी पड़ती थी। जब हम लोग अपनी मामा बाबा या वैसे हम लोग आते थे कज़न्स वगैरह, तो यहाँ पे जो है ना रास्ता बड़ा ख़राब था। और अपर नीलम पे लोगों ने इतने मज़े के घर अपने बनाए हुए थे ना, इतने मज़े के घर बनाए हुए थे। ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये गेस्ट हाउस रिजॉर्ट, ये बाद में इन लोगों ने अपने टैग वगैरह लगाए हैं। पहले ये सब घर थे। इन लोगों ने अपने जो घर हैं ना वो अलग, जो इनकी ज़मीन थे वहाँ पे इन लोगों ने अपने लिए रहने के लिए घर बना दिए, और जो रोड के पास थे या जो इनकी ज़मीनों में से रास्ते जाते थे, घूमने के लिए लोग आते थे, इन्होंने उन घरों को जो है ना बना दिए, रिजॉर्ट बना दिए। अब लोग वहाँ पे आके स्टे करते हैं, ये प्रॉपर उनको सर्विस देते हैं। हमारा ऐसा था कि जब हम लोग पहले आते थे ना तो यहाँ के जो रास्ते थे काफ़ी मुश्किल होते थे, तो हम लोग रास्ते में से भी वापस चले जाते थे, चलते नहीं थे। लेकिन अब जब यहाँ पे मैं आई हूँ ना, तो मैं गाड़ी से उतरी हूँ तो यहाँ पे इन लोगों ने इतने प्यारे ये रिजॉर्ट बनाए हुए हैं। ये मतलब एडवांस बुकिंग ये लोग करते हैं, एक महीना 2 महीना पहले कर देते हैं, और यहाँ पे लोग आके महीनों के हिसाब से रहते हैं। और मज़े की बात यह है यहाँ पे आपको वाईफाई की सहूलत मैसर है। इस काम की सिम जो है वो आप लोग निकलवा दें, आप जो है अपने प्यारों से बात कर सकते हैं, आप उनसे जो है ना राब्ते में रह सकते हैं, यहाँ के मौसम को इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को, ख़ास करके लोगों को, उनकी बातें, यहाँ के खाने। यहाँ का जो खाना है ना, ज़्यादातर लोग देसी खाना खाते हैं। देसी खानों में जैसे कि इन लोगों ने अपने बाग लगाए होते हैं, उसकी सब्ज़ी होती है। बाकी ये जो लोग होते हैं वो मकई की रोटी, लस्सी, साग, ये सब चीज़ें जो है ना बड़ी खुशी से खाते हैं। और इन लोगों का ऐसा है कि इन लोगों के अपना माल मवेशी होता है, दूध, दही, मक्खन, ये सब इन लोगों को घर का होता है, तो इसलिए जो है ना ये देसी खुराक ये लोग ज़्यादा लेते हैं। और साथ में कश्मीर का तो वैसे सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो दाल चावल है, लोबिया दाल चावल लोग बड़े खुशी से खाते हैं। और यहाँ का जो लोबिया है ना वो भी बड़ा अच्छा होता है, अच्छा लेसदार लोबिया होता है, क्योंकि हमारे घरों में आता रहता है ना, तो हम लोग जो हैं खाते हैं, तो हम लोगों को इस चीज़ का पता है। बाकी जो है इन लोगों की ज़िंदगी पहले जो थी ना वो काफ़ी मुश्किल थी। रोड नहीं हुआ करते थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, बिजली नहीं हुआ करती थी, इसलिए जो है ना लोग इस इलाके की तरफ रुख नहीं करते थे। अब ऐसा हुआ है कि जैसे यहाँ पे लोग आना स्टार्ट हुए हैं, इन लोगों ने जो है ना टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ के जो एरिया के बड़े थे उन्होंने इस चीज़ को बड़ा जो है ना अच्छे से मैनेज किया है। रोड इतनी अच्छी बन गई है, यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ है। अगर कोई यहाँ पर आता है, कश्मीर में आता है, 8 मकाम चले जाता है, शारदा जाता है, वहाँ पर बाज़ार में कश्मीरी जो जुब्बे होते हैं वो मिलते हैं, टोपियाँ मिलती हैं जो यहाँ के लोग पहनते हैं, सकाफती लोग पहनते हैं। जो न्यू नस्ल है, जो हमारी जैसी है, जो जैसे कि हम अपनी मिसाल ले लें, हम लोग तो वो नहीं पहनते। जैसे कि हमारी दादी होगी, हमारी नानी होगी, वो उस तरह प्रॉपर वो टोपी पहनती थी, वो जुब्बा पहनते थे, क्योंकि वो कश्मीर की एक पहचान है ना, तो वो लोग पहनते थे। आप लोग अगर विज़िट करते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें अगर अच्छी लगती हैं, वहाँ के ट्रेडिशनल, वहाँ की इस चीज़ को आप अपनाना चाहते हैं या लेके आना चाहते हैं या किसी इवेंट पे पहनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर लेके आएँ और पहन सकते हैं। बाकी जी हम लोग अपर नीलम से जो है होते हुए वापस अपने दरियाए नीलम के साथ साथ होते हुए जो है ना वो मुजफ्फराबाद की तरफ निकल आए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि उनका जो है ना एडमिशन का प्रॉब्लम हो गया, और एकदम जो है ना लिस्ट लगी और उनको कहा कि आपका नाम आ गया, तो आप लोगों को जो है ना फ़ी पे करनी पड़ेगी। और एक ही दिन था, लास्ट डे था जब इसको पता चला, क्योंकि वहाँ पे सिम नहीं थी, वाईफाई भी बाज़ दफ़ा डिस्कनेक्ट हो जाता था, क्योंकि हम बाबून वैली थे, उसके बाद जो है होटल में आके सो जाते, बाज़ दफ़ा नेट का इशू हो जाता, तो हमें नहीं पता चला ना, तो इसलिए फिर हम लोगों को जल्दी निकलना पड़ा। और वहाँ से जब हम लोग फ़ी जो है सबमिट करवा रहे थे अपने अकाउंट के थ्रू, तो वो भी नहीं हो रही थी, इतना मसला कर रही थी, क्योंकि कोड ही नहीं आ रहा था वहाँ का, जो है हमारे पाकिस्तानी सिम पे आ रहा था, तो वहाँ पे तो खैर वाईफाई हम लोग यूज़ कर रहे थे। एस्कॉम की जो सिम है वो मेरे पास ही थी, तो वो मसला जो है हल नहीं हो सका, इसलिए जो है ना हमें फिर निकलना पड़ा। अब जो है हम लोग निकल आए थे दोबारा, ये वही LOC का जो पॉइंट है वहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे आपने पीछे देखे है काफ़ी बाढ़ लगी हुई थी,
सीमेंट की जो है ना मोटी बाट थी, वो मैंने आपको पहले व्लॉग में ही बताया था कि यहाँ पे जो है ना लोग फायर करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने सेफ्टी ये जगह बनाई है ताकि जो गाड़ियाँ गुजरें यहाँ पे वो जो है ना शूट ना कर सकें उनको। बाकी जो हमारा सफ़र था, जब हम लोग केरन से निकले ना तो सब बहुत ज़्यादा सेट थे। हमने आमना को कहा कि तुम्हारी जो है एडमिशन डेट आज ही लेट होनी थी, आज ही सब कुछ होना था। अफरा तफरी के आलम में जो है हम लोगों को निकलना पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने प्रोग्राम तो पूरा 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का सेट किया हुआ था, तो फिर हम लोगों को 4-5 दिनों में जो है ना वापस आना पड़ा। और अब जो है हम चिल्हाना चेक पोस्ट पे हैं, यहाँ से हम लोग बस पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाएंगे, कश्मीर को गुड बाय कह देंगे और हम लोग पाकिस्तानी हो जाएंगे। उससे पहले जो थे हम लोग जो है ना कश्मीर में थे, तो ज़ाहिर बात है जब कश्मीर घूम रहे थे तो कश्मीरी थे, फ़ख्र से कहते थे कि हम लोग कश्मीरी हैं। लेकिन अब यहाँ से आगे जब हम लोग निकले हैं ना तो बस कश्मीर को हमने खुदा हाफिज़ कह दिया है। जाते हुए आप लोगों को मैंने जो है यहाँ पे नीलम झेलम डैम के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उस टाइम मैं गाड़ी की उस साइड पे थी तो वीडियो नहीं बना सकती थी। अब वापसी पे मैं जो है साइड पे थी। यहाँ पे ये जो नीलम झेलम का डैम बना है ये नसेरी में बना है, और इसकी वजह से जो है ना हमारे कश्मीर की जो बिजली है ना वो अच्छी हो गई है, क्योंकि पहले लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। इस डैम की वजह से जो है ना काफ़ी अच्छी अब बिजली प्रोवाइड की जाती है कश्मीर में भी, और ये बिजली जो है ना मानसरा तक जो है ना सप्लाई होती है। और इसका एक फ़ायदा ये है कि अब वो वाला इशू नहीं रहा कि बारिश होती है, बर्फ़ होती है तो बिजली जो है कई दिन गायब रहे। अब डैम जो है नीलम में अपना बन गया, तो इससे जो है ना काफ़ी फ़ायदा हो गया, बिजली अब नहीं जाती। तो ये भी एक इस एरिया में जो है ना काफ़ी मैं कहती हूँ तरक्की वाला काम है जो कि हो गया है, क्योंकि अब तो बिजली जो है, बिजली फ़ोन और नेट जो है ना ये हर एक की बहुत अच्छी ज़रूरत है। अगर ये ना हो जिस जगह पे तो फिर कोई भी वहाँ पे नहीं जाता। उसके बाद जब हम लोग मुजफ्फराबाद के एरिया में एंटर होते हैं ना तो वहाँ पे हम लोग हरगिज़ स्टे नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये जो आपको मैं मुजफ्फराबाद का व्यू दिखा रही हूँ ना, ये हम लोग टॉप से ही आपको दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो रोड है ना वो बड़ी ख़तरनाक है। यहाँ पे तो साल के 12 महीने और दिन के 24 घंटे जो है ना लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, क्योंकि ये रोड जो है प्रॉपर जब भी बनाते हैं ना तो यहाँ पे इतनी ख़तरनाक बारिश होती है या कुछ ऐसा वैसा होता है, ये रोड सारी जो है ना ख़त्म हो जाती है। मुजफ्फराबाद से जब हम लोग निकले फिर हम लोगों ने स्टे अगला जो है वो गड़ी हबीबुल्ला में किया, क्योंकि यहाँ पे अभी 3 साढ़े 3 का टाइम था। अब हमें भूख लगी हुई थी, क्योंकि नाश्ता हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग किया हुआ था। फिर हमने कहा कि हम लोग गड़ी हबीबुल्ला रुक जाएंगे या फिर मुजफ्फराबाद, लेकिन मुजफ्फराबाद हमने स्टे नहीं किया, वहाँ पे बहुत शदीद गर्मी थी। तो इसलिए जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने बताया कि गड़ी हबीबुल्ला का जो कबाब है वो बड़ा मशहूर है, आपको वहाँ पे ले जाता हूँ, दरिया के किनारे आप लोग बैठ के जो है ना वहाँ पे कबाब खाइएगा और गर्मी भी नहीं होगी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था तो यहाँ पे सूरज भी साइड से उतर गया था। अब हम लोग यहाँ गड़ी हबीबुल्ला रुके हैं, यहाँ का जो है चप्पल कबाब खाएंगे, मशहूर जो चप्पल कबाब है वो खाएंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और व्यू आप देख सकते हैं, ये दरिया कुनहार है। यहाँ पे जब हम लोग आके पहुँचे तो हमें किसी ने कहा कि आपने इस पानी में ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा वाक़या हुआ है कि हमारे एरिया की जो टीचर थी वो यहाँ पे बच्चों के साथ आई थी घूमने के लिए, तो यहाँ के जो पत्थर थे इतने कोई स्लिपरी थे कि वो बैठी हैं पिक्चर लेने के लिए, तो पाँव उनका स्लिप हुआ है तो वो इस दरिया कुनहार में बह गई हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने एहतियात करनी है, अगर आप बैठते भी हैं तो बिल्कुल साइड पे होके बैठना है, ज़्यादा पानी में नहीं बैठना, क्योंकि पानी जो था इसकी जो लहरें थी ना वो एक तो आ रही थी बिल्कुल स्लो, बंदा कह के बस ये पानी कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन जब जोर से पानी आता था ना तो ऐसा लगता था कि ये हमें अपने साथ ही जो है ना लेके जाएगा। इतना ज़ोर से पानी आ रहा था और इतनी इसकी जो लहरों में दबाव था ना, तो फिर हम लोगों ने जो है तौबा कर ली और बिल्कुल साइड पे होके बैठ गई थी मैं तो पत्थर के ऊपर। मैंने कहा जब तक कबाब आता है तब तक जो है वो मैं पानी में बैठती हूँ, लेकिन पानी को जो है ना ज़्यादा ढील नहीं देती, ये ना हो कि उस टीचर की तरह ना मैं भी इस दरिया में बैठ जाऊँ। ऐसी जगहों पर जब भी जाया करें थोड़ी एहतियात किया करें, हम लोग भी एहतियात करते हैं। और खास करके जो लोग गर्मी से आए होते हैं ना तो वो बस पानी को देख के बहुत ज़्यादा खुश तो हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो एक बार मिलती है, तो खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई हादसा पेश आ जाए तो फिर इंसान सारी ज़िंदगी जो है ना तौबा कर लेता है, इस जगह पे नहीं जाता। यहाँ पे जी हम लोगों ने कबाब और रोटी जो है वो मंगवाई थी और वो आ गई थी। उसके बाद जो है चाय तो ज़रूरी थी, क्योंकि सुबह मैंने पी थी और शाम होने को हो गई थी, चाय नहीं पी थी। इस खूबसूरत शाम को और कश्मीर के हसीन सफ़र को जो है हम गड़ी हबीबुल्ला की आखिरी चाय की प्याली के ऊपर जो है ना इसका एंड करते हैं। इससे आगे के जो मेरे व्लॉग होंगे वो आपको कुछ ना कुछ उनमें सीखने को मिलेगा। तब तक आप लोगों ने जो है ना अपना ख्याल रखना है, और मैं जब मानसेरा आ जाऊंगी थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपनी
रूटीन के ऊपर अपने व्लॉग डालूंगी। तब तक जो है ना मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।